Assalamu alaikum everyone. I'm Sabahat Mohsin here and I'm going to take your science lecture. I hope that all of you are fine and doing well in this pandemic. I hope कि आप बहुत अच्छे तरीके से एहतियात कर रहे हैं, तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं और अपने आप को जरासीम से बचा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अल्लाह ताला से भी मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए। तो बेटा बहुत अरसे से हम लोग सोच रहे थे कि हम किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, किस तरीके से हम स्टडीज़ को दोबारा से हम उसका जो राब्ता मुनक़ता हो गया था उसको जोड़ें। तो हमने एक तरीका ये सोचा कि हम इस तरह अ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स आपको सेंड करें व्हाट्सएप के थ्रू कि जिसमें आप उसको डाउनलोड करें और फिर उसको अगर एक मर्तबा समझ नहीं आई है तो बार बार सुने और जो आपको एक्टिविटीज़ कही गई हैं या जो असाइनमेंट्स कही गई हैं या जो टॉपिक समझाया गया है उसको बार बार सुने और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस भी ज़रूरी होती है। तो बेटा अब हम इंशाल्लाह ताला से ये साइंस का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर इज़ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आपका और मेरा साथ जो है वो बहुत अच्छा रहेगा और आप इन्जॉय करेंगे ये जो टॉपिक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो देयर आर फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स एज यू नो दैट दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, सो ऐसे प्लांट्स के टू डिविजन्स होती हैं, लाइक वो वेजिटेटिव पार्ट भी होता है उसका और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। वेजिटेटिव पार्ट में उसकी स्टेम, रूट एंड लीव्स होते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें उसका फ्लावर का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और हम आगे इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी। सो वेजिटेटिव पार्ट क्या है? दैट इज़ एक्चुअली दैट फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट और इसमें स्टेम, रूट्स, लीव्स, बड्स, ये सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टेम के? यूजुअली ये इरेक्ट होती है, अपराइट होती है, सीधी 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 सी ग्राउंड से ऊपर जा रही होती है, ग्रो कर रही होती है। इरेक्ट तो होती है बट इन सम केसेस ये हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर रही होती है। लाइक आप मुख्तलिफ़ किस्म के श्रब्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंबर्स में, यानी कि जो मुख्तलिफ़ बेलें होती हैं, लाइक कद्दू की बेल हो गई, मुख्तलिफ़ और सब्ज़ियों की बेलें हो गई, तो उसमें आप देखें तो वो जो स्टेम्स हैं ना वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती हैं इंस्टेड ऑफ इरेक्ट उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती हैं वो बड़ी थिन होती हैं, वीक होती हैं, लॉन्ग होती हैं। इसके अलावा जो स्टेम्स हैं वो थिक और फ्लैशी भी होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ स्टेम्स थिक और फ्लैशी क्यों होती हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है। ठीक है, सो ये करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम है। इसका मज़ीद जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको स्टेम का एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसमें जो आप देखेंगे कि नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद हैं। ठीक है, इस पिक्चर में मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ लीफ एंड स्टेम दैट इज़ द नोड। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड इज दैट द नोड इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ टू द स्टेम, वेयर एज द इंटरनोड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ये आप देख रहे हैं, एक नोड ऊपर है, एक नोड नीचे है और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो गैप है, दैट इज़ नोन एज द इंटरनोड। ठीक है, द स्टेम इज़ वन ऑफ द टू स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ अ वैस्कुलर प्लांट।
Let's see what are the other features of a stem. इस डायग्राम में मैंने आपको एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड जो है वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. एक्सिलरी बड जो है दैट इज़ एक्चुअली अ स्मॉल बड that grow on the axils, the junction of the leaf and stem of the leaves. ठीक है, आप देख रहे हैं जहाँ से लीफ जो है वो स्टेम से ग्रो कर रहा है, उस जंक्शन में जो बड ग्रो कर रही है दैट इज़ द एक्सिलरी बड. ठीक है, एंड अ स्टेम हैज़ अ बड एट द टिप कॉल्ड द टर्मिनल बड. इस स्टेम के बिल्कुल आप टिप पे देखेंगे आपको टर्मिनल बड नज़र आएगी. सो आपको एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब फंक्शन ऑफ अ स्टेम क्या है, स्टेम का क्या फंक्शन हो सकता है, उसका क्या वर्किंग क्या हो सकती है, ये क्लियर है. इससे पहले भी आप 5th-6th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं. दिस इज़ अ रिलेटिवली ईजियर टॉपिक. ठीक है, सो मैंने 6 पॉइंट्स जो हैं वो जॉट डाउन किए हैं और मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी. नंबर 1 इज़ स्टेम का फंक्शन क्या है कि इट बेयर लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. अगर स्टेम ना हो तो ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं, ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे. नंबर 2 इज़ कि इसका फंक्शन क्या है कि ये लीव्स को स्प्रेड आउट करती है, स्पेस आउट करती है इस तरीके से कि हर लीफ को अलग-अलग से एयर और सनलाइट मिल जाए. ठीक है. नंबर 3 फंक्शन है इसका कि इट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इस ये आप समझ लें कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. आपने जाइलम और फ्लोएम सेल आपने इससे पहले इसका जिक्र सुना होगा. तो ये इस स्टेम में मौजूद होते हैं. प्रिपेयर्ड फूड जो होता है जो लीफ में, वो तमाम पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं. नंबर 4 इज़ दैट होल्ड्स द फ्लावर्स सो दैट द पॉलिनेशन कैन बी डन. इस पे फ्लावर्स लगे होते हैं और ताकि पॉलिनेशन जो है, चाहे वो उससे इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो या विंड पॉलिनेटेड हो, वो किसी भी तरीके से कोई भी एजेंट हो, पॉलिनेशन हो सके. नंबर 5 इज़ फोटोसिंथेसिस इन यंग ग्रीन प्लांट्स. बहुत सी ऐसी यंग स्टेम्स होती हैं जो कि ग्रीन होती हैं और उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है. सो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल भी हो रहा होता है. इसके अलावा स्टेम में देयर आर टाइनी होल्स और स्टोमेटा, और उसका फंक्शन क्या होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अभी आप ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस और स्टोमेटा का कॉन्सेप्ट लीफ में भी पढ़ेंगे. ठीक है. नंबर 6 स्टोरेज ऑफ फूड इन स्टेम. कुछ स्टेम्स जो हैं वो बड़ी स्वोलन होती हैं, उनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है और इसीलिए वो जो रूट्स वो जो स्टेम्स हैं वो फ्लैशी और थिक होती हैं. ठीक है. सो ये फंक्शन ऑफ द स्टेम है. Now we come to the another feature or another structure of a plant, and that is the root. So root is the underground part of the plant which is non-green in color. It does not bear leaves or buds, but it has a growing point or root tip by which it increases in size, in length. The tip is protected by a strong root cap. A little above the root cap is a region which has very fine root hair which help the root to absorb water and salts from the soil. आप इसकी बिल्कुल टिप देखेंगे इस डायग्राम में तो वो जो रूट टिप है दैट इज़ कवर्ड बाय द रूट कैप, और इससे थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो देर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर द रूट हेयर. और ये रूट हेयर जो हैं ये मिट्टी में से तमाम वाटर और मिनरल जो है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो ये इसका स्ट्रक्चर है रूट का. और फंक्शन क्या है रूट का, दैट इज़ a root fixes the plant firmly in the soil. It absorbs water and mineral salts from the soil. A root may store food as well. इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी रूट्स जो हैं वो फूड स्टोर करती हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे
कि रूट्स जो हैं वो कितनी तरह की हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम: टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड देन एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ठीक है. टैप रूट सिस्टम जो है ये ओरिजिनेट करता है रेडिकल से, और ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में जैसे कि ग्रास है, जैसे कि ग्रीन पी है, मैंगो है, इनमें मौजूद होता है. और फाइब्रस रूट्स जो हैं ये ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, और ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में मौजूद होती है जैसे कि वीट है, ग्रासेस हैं. एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ये ओरिजिनेट करता है प्लांट के दूसरे, मतलब अदर देन रेडिकल से, प्लांट के दूसरे पार्ट से. जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल है अनियन की. हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि टैप रूट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रेट tapering root growing vertically downwards and forming the center from which subsidiary rootlets spring. आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल इज़ कैरेट, और ये एक बिल्कुल एक वर्टिकल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी थिक सी एक रूट निकल रही है ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली ये फूड स्टोरेज है इस रूट में. हाँ, उसमें से थोड़े से फाइबर लाइक, हेयर लाइक जो रूट्स हैं वो भी निकल रही हैं. सो दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट. ठीक है, दिस इज टैप रूट. नेक्स्ट इज द फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में मौजूद होता है. इसमें आप देखेंगे कि बड़ी फाइन किस्म की रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट कर रही हैं ग्रास से, और ये इक्वली चारों तरफ ग्रो कर रही हैं. ठीक है. इसमें कोई एक मेन रूट नहीं है, बल्कि फाइन किस्म की रूट्स जो हैं वो चारों तरफ ग्रो कर रही हैं और इक्वली हर तरफ से वो पानी ले रही हैं. ठीक है. So they branch roots of the same size grow out at the same time. Next is the adventitious root. Some roots like the onion bulb grow directly from the stem. आप ये देख रहे हैं कि स्टेम से बिल्कुल डायरेक्टली स्वोलन पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये ज़मीन से ऊपर. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट. और अगर आप घर में अगर आप अपना प्याज अगर आप एक देखेंगे तो उसकी जो बेस वाली साइड है वहाँ पे आपको हल्की सी बारीक बारीक सी जो रूट्स हैं वो नज़र आएंगी. एक्चुअली वो रूट्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट हुई होती हैं और वो पानी कैच कर रही होती हैं अनियन प्लांट के लिए. ठीक है, ये आपको ये क्लियर हो गया. एडवेंटिशियस रूट, दिस इज एक्चुअली द स्वोलन स्टेम यू कैन से. ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. सो एक मरतबा फिर से ये मैं आपको इसका कंपैरिजन बता दूं रूट सिस्टम का, कि टैप रूट जो है दैट इज़ प्रोमिनेंट इन डाइकॉट. प्राइमरी रूट्स ग्रो एंड बिकम स्टाउट, और बाद में जो प्राइमरी रूट्स में से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं. फाइब्रस रूट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं किन में? मोनोकॉट्स में. रूट्स डेवलप फ्रॉम लोअर नोड्स. दे हैव सेम लेंथ एंड डायमीटर, और ये बहुत अच्छे से एक प्लांट को होल्ड करती हैं. एंड थर्ड वन इज़ द एडवेंटिशियस रूट्स. दे डेवलप फ्रॉम ऑर्गन्स, लाइक हमने अनियन केस में देखा कि उसमें डायरेक्टली स्टेम से ओरिजिनेट कर रही है रूट. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. Now let's come to another key structure of a plant, and that is a leaf. The leaf is the flat green part of a plant which grows from a node on the stem. It has two surfaces, an upper shiny surface and a lower dull surface, which contains tiny holes called stomata. The flat green part of the leaf is the leaf blade or lamina, which is attached to the stem by a leaf stalk or petiole. The lamina is supported by a thick midrib in the middle,
and a network of veins which transports food and water in the leaf. So आपने इसका स्ट्रक्चर देखा कि एक स्टेम के साथ पीटियोल के साथ एक स्मॉल सी ब्रांच जा रही है जिसको हम पीटियोल कहते हैं, और वो एक लीफ के साथ अटैच है. उसके सेंटर में आप एक मेन उसकी वेन आप समझ लें, दैट इज़ द मिडरिब. उसका मार्जिन है, टिप है, उसके अंदर वेन्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जो पानी जो आ रहा होता है वो उसको तमाम पार्ट ऑफ द लीफ में पहुंचा रही होती हैं. सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. जी, ये मैंने आपको एक मैग्नीफाइड लीफ स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रही हूँ. आपकी बुक में भी इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर दिखाया गया है. आप देखेंगे कि सबसे ऊपर एक क्यूटिकल है जो एक वैक्सी सी लेयर होती है ताकि वो स्टॉप कर सके अननेसेसरी एवेपोरेशन को. उस क्यूटिकल के नीचे आप देखेंगे सेकंड लेयर है अपर एपिडर्मिस जो कि ट्रांसपेरेंट होती है. क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस ट्रांसपेरेंट होती है ताकि मैक्सिमम सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें. अपर एपिडर्मिस के नीचे पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल प्रेजेंट होते हैं. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है, आप देखेंगे लोअर एपिडर्मिस में देर आर स्मॉल होल्स. जो मैं जब स्टेम एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि स्टेम में भी स्टोमेटाज होते हैं, तो यहाँ पे लीफ में भी स्टोमेटाज होते हैं जिनके थ्रू ये स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो इसके थ्रू आता जाता है, एक्सचेंज होता है. एंड इट इज़ गार्डेड बाय द स्टोमा इज़ गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स. कि जब लीफ में पानी की ज़रूरत नहीं होती तो ये गार्ड सेल्स खुल जाते हैं और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है. अदरवाइज़ ये गार्ड सेल्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं. अच्छा, इसमें अगर आप ये बिल्कुल राइट साइड पे आप देखेंगे तो एक वैस्कुलर बंडल मौजूद है जो कि आप 5th-6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. वैस्कुलर बंडल में देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. कलर की डिफ्रेंसिएशन की हुई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. पिंक सेल्स आर एक्चुअली द जाइलम सेल्स जो कि वाटर कंडक्ट करते हैं, और नीचे आप देखेंगे कि पर्पल कलर में और ब्लू कलर में फ्लोएम सेल्स हैं जो कि फूड कंडक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द प्लांट. ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की. क्लियर हो गया आपको? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जी, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है दैट इज द फ्लावर. It makes fruits and seeds from which new plants of the same kind are produced. It contains the male and female reproductive part. Some flowers are either male or female, depending on which part they contain. In some plants, the flowers are arranged in a group or cluster called the inflorescence. ठीक है. सो अभी ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये आप वन बाय वन देखिएगा. द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड इन सर्कल्स और व्हर्ल्स ऑन द रिसेप्टिकल्स विच इज़ द फ्लैटेंड टिप ऑफ अ फ्लावर स्टाक और पेडिकल. द calyx इज द outermost whorl, ठीक है, एंड इज composed of small green leaves called sepals. या आप ग्रीन पोर्शन आप देखेंगे, दोज आर द सेपल्स विच प्रोटेक्ट द बड. द corolla is the colored part of the flower and is the second whorl from the outside. It is composed of brightly colored scented leaves called petals which protect the inner parts and also attract insects for pollination. Clear? लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं हम इनको अलग-अलग देखेंगे. द मेल पार्ट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम, दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फॉर्म्स द थर्ड whorl. इट इज composed of stamen
Each stamen has two parts, a filament, which is a thin stalk, and an anther, which is attached to the filament and contains four pollen sacs. The male sex cells or gametes are the pollen grains, which are produced inside the pollen sac. ठीक है, ये आपने एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा. These are the male parts of a flower. And now is the female part. It is also known as the gynoecium. The gynoecium is the female part of the flower and is composed of carpels. Each carpel has three parts. The ovary or the swollen basal part containing the female sex cell called the ovules, the style, which is a thin stalk, and the stigma, which is the flat tip of the carpel. The stigma is usually sticky and receives the pollen grains during pollination, after which fruits and seeds are formed in the ovary. There may be small glands or nectaries at the base of the carpel, which produce a sweet juice called nectar. This attracts insects for pollination. So आपने ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर देखा. आई होप कि ये आपके लिए अब थोड़ा कॉन्सेप्ट ईजी हो गया होगा. नाउ लेट्स सी, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो पढ़ा है, ठीक है, लेकिन तमाम फ्लावर्स जो हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं. उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उनके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द वेरिएशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर. In some flowers, petal and sepal are joined to form a tube-like structure. For example, sweet pea and foxglove. इस पिक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश की है. ये एक स्वीट पी का फ्लावर है और इसमें इसका सेपल और पेटल जो है वो ज्वाइन हुआ है और एक ट्यूब फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन हुई हुई है. ठीक है, ये क्लियर हुआ. जबकि कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, सेम इन साइज होते हैं और बहुत से वर्ल्स में होते हैं, बहुत सी लेयर्स में मौजूद होते हैं. जैसे कि ये रोज़ फ्लावर है, इसमें आप देखें, इसमें इसके जो ग्रीन पार्ट है नीचे सेपल है वो पेटल से अलग है. पेटल जो हैं यानी उसकी जो पत्तियां हैं वो फ्री हैं और मुख्तलिफ लेयर्स में लगी हुई हैं. ठीक है, और देखते हैं कि और कितनी किस्म के वेरिएशन हो सकती है फूलों में. ये एक हाइबिस्कस फ्लावर, और इसमें आप देखें कि इसमें जो कार्पल है यानी कि जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्यूज़ हुआ है बेस में, बिल्कुल इसके सेंटर में आप देखें. ठीक है, और जो उसके एंथर्स हैं वो बिल्कुल टिप पे, ये येलो कलर के जो डॉट्स हैं ये आप देखें कि ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये इसके टिप पे मौजूद हैं. ठीक है, सो मेल और फीमेल बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट. कार्पल जो है वो बेस में फ्यूज़ हुआ है. सो ये भी एक तरह की वेरिएशन है. नेक्स्ट देखते हैं. सो देयर आर सम फ्लावर्स जिसकी अरेंजमेंट इस तरह की हुई होती है, इन सच डेंस क्लस्टर दैट दे अपीयर टू बी सिंगल फ्लावर. यानी कि बहुत से फूल इकट्ठे एक ही जगह पे ऐसे होते हैं और हमें लगता है कि वो एक ही फूल है, जबकि वो बहुत से फ्लावर्स का मुरक्कब होता है. जैसे कि सनफ्लावर. Corolla is composed of a number of small flowers called रे फ्लोरेट. इसमें आप जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं उसकी पत्तियां, ये रे फ्लोरेट है. ठीक है, और जो उसका डेंस ब्राउन पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल कंप्लीट फ्लावर्स कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट. इसके सेंटर में आप देखेंगे कि इसका सेंट्रल राउंड पोर्शन जो है उसमें भी बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं. ये अभी आपको नहीं समझ आएगी, मैं नेक्स्ट आपको जब पिक्चर दिखाऊंगी फिर क्लियर होगा. सो ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ नोन एज द डिस्क फ्लोरेट. सो येलो वन इज़ द रे फ्लोरेट और सेंट्रल पार्ट है डिस्क फ्लोरेट.
ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर ली है, इसमें ज़रा आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कोरोला ऑफ रे फ्लावर, ये सबसे ऊपर आप देखें, और इसकी बेस में अगर आप देखेंगे ओवरी ऑफ रे फ्लावर। सो रे फ्लावर की आप एक ओवरी देखें, यानी ये एक सेपरेट फ्लावर है। और अगर आप इसके डिस्क फ्लावर देखें तो डिस्क फ्लावर की भी बेस में आप देखेंगे एक सेपरेट उसकी ओवरी है। सो ये तमाम जो फ्लावर्स हैं ये इकट्ठे हैं और हमें लगता है कि ये एक सनफ्लावर, एक इंडिविजुअल, एक अलहदा से एक फ्लावर मौजूद है। ठीक है, अमेजिंग ना। Some flowers are not brightly colored. They are green and are arranged in an inflorescence called a spike. They have no scent or nectar. और एग्जाम्पल्स क्या हैं? wheat, maize, grass, etc. ठीक है, सो ये आपको डिफरेंट फ्लावर स्ट्रक्चर की वेरिएशन भी मैंने समझा दी। आई होप कि आपको यहाँ तक जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा जी। तो अब आते हैं हम होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपका क्या है? आपने ये पहले तो ये है कि लेक्चर जो है ये बार बार सुनना है। ठीक है, अगर आपको एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इसको प्ले करें और दोबारा से सुने। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ईजी और सिंपलर लैंग्वेज में, सिंपलर वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूं। उसको लर्न करने के बाद, समझने के बाद टॉपिक को, फिर आपने ये होमवर्क करना है, जिसके लिए आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपने क्या करना है? यू हैव टू राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट A, B, C, D, E। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट नहीं करना क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर उसका होमवर्क दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं ऑफ प्लांट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें से रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये जो हैं आपने 1, 2, 3, 4, ये आपने फर्स्ट 4 जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ये करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करना है, जो कि लेबलिंग द डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 में लीफ की डायग्राम को लेबल करना है एंड नंबर 4 में आपने फ्लावर की डायग्राम को लेबल करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपने इसको अच्छे तरीके से काम करना है। इसके साथ ही मैं कुछ रेलेवेंट वीडियोस भी भेज रही हूँ और मैं अलहदा से भेज रही हूँ ताकि आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और वो वीडियोस भी देखिएगा। एक वीडियो में मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी भी दूंगी जो कि आप घर में कर सकते हैं, वो भी आप कीजिएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने वालिदैन के साथ हेल्पिंग हैंड भी बनिए। ठीक है, और दुआ कीजिए कि हम दोबारा जल्दी स्कूल में मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।